स्ट्राइक रेट की बात चलती है। स्ट्राइक रेट तो नरेंद्र मोदी का है, स्ट्राइक रेट तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी की होगी। कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हम बखरी में 500-700 वोट से हार गए, सुन रहे हैं कि कहीं और जा रहा है, तो क्या मतलब है? बरहमपुर भी परंपरागत कैलाश जी के जमाने से, क्या मतलब है? बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तो सामने आ गया, लेकिन सीटों को लेकर के जो अभी भी कसमकस जारी है, और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को कई अपनी सीटें छोड़नी पड़ रही हैं सहयोगी दलों के लिए, और जो फॉर्मूला आया है सामने उसमें स्पष्टता क्यों नहीं है सीटों को लेकर के? इस बारे में लगातार मंथन भी हो रहा है। हमारे साथ सांसद और पार्टी के सीनियर लीडर साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज जी, फॉर्मूला तो सामने आ गया, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जो आप लोगों के पास रही हमेशा से और बड़ा मजबूत आप लोग का जनाधार उस सीट पे रहा। वो सीटें सहयोगी दलों के पास जाती हुई दिख रही हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा सीट कहाँ गया है और किसके पास है, लेकिन बिहार में स्ट्राइक रेट की बात चलती है। स्ट्राइक रेट तो नरेंद्र मोदी का है, स्ट्राइक रेट तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी की होगी। स्ट्राइक रेट हमने 2010 में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ा था। 141 सीट पर जदयू लड़ा था, 102 सीट पर बीजेपी लड़ा था। बीजेपी को 91% स्ट्राइक रेट आया था और जदयू को 89%, और दोनों मिला लें तो 85-86% था। इसको स्ट्राइक रेट कहते हैं। और मैं एक ही सवाल उठा रहा हूं, हमारा चेहरा, हमारा नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर ये चुनाव है, और लोगों ने जिस ढंग से हिंदू समाज को मुगलों के समय से, हजारों साल से अंग्रेजों ने हिंदुओं को जातियों में विभक्त किया और विभक्त करने के कारण टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन मुगल और अंग्रेज के बाद नेहरू से लेके अब तक राजनेताओं ने भी उसे खूब कुट्टी कुट्टी काट दिया, जैसे घास को काटते हैं। मैंने एकदम टुकड़े टुकड़े में सम्मेलन आप देखते होंगे तो जातियों का सम्मेलन। अब अगर जिलों के अंदर सामाजिक समरसता नहीं रहता है, सामाजिक समीकरण नहीं बैठता है, तो इसका असर पड़ेगा फील गुड में। हमें नहीं रहना चाहिए। हम अटल जी के समय लोग कहते हैं कि हम फील गुड में हो गए थे। मतलब ये जो जातियों में बंटने वाली बात है वो केवल विरोधियों पे नहीं है, जो आपके सहयोगी दल हैं वो भी तो कई नेता हैं जो जाति आधारित समीकरण और सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। जाति समीकरण पे उन्होंने सीटों की डिमांड करी है। इसलिए सबको मिल करके इन चीजों का ख्याल रखना होगा। अब मान लिया जाए, कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब बेगूसराय जैसे जिले में आपने उन चीजों का ख्याल नहीं रखा। सुन रहे हैं कि मधुबनी लोकसभा में उसका ख्याल रखा जा रहा है। अब हम बखरी में 500-700 वोट से हार गए, सुन रहे हैं कि कहीं और जा रहा है, तो क्या मतलब है? बरहमपुर भी परंपरागत सीट रही, वहां पर भी बरहमपुर भी परंपरागत कैलाश जी के जमाने से, क्या मतलब है? लेकिन दादा एक बात तो है ना कि आपकी सहयोगी दलों में कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि हम तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीतते हैं। अरे भाई, मैं तो कहा कि जिनको जो कहना हो, स्ट्राइक रेट अगर है तो पीछे नरेंद्र मोदी का, आगे जो होगा नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार का। सब लोगों की आजमाइश देखा जा चुका है। कोई ऐसा नहीं है कि किन्हीं का आजमाइश बाकी है। लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है? अब जो सुन रहा हूं ये कार्यकर्ताओं को पच नहीं रहा। पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या मतलब लगता है? पार्टी को फिर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मनोनुकूल ही समीकरण और एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए।
चलिए, गिरिराज सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोनुकूल ही एडजस्टमेंट होना चाहिए और हमारी जो परंपरागत सीटें हैं उन सीटों पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। सिविक कैमरा पर्सन नरीम आलम के साथ शशि भूषण।